Hello friends, all of you are welcome to Section Classes YouTube channel. I hope you all are well. आज हम बात करेंगे रेलवे जीडीसी क्वेश्चंस पेपर के बारे में जो कि आरआरसी कोलकाता यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे से है। 4-5 दिन पहले यानी 8 जनवरी 2025 को आरआरसी एसईआर के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था जो कि एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए था। परसों यानी 11 जनवरी को एसईआर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की दे दिया गया है। लगभग सभी एस्पायरेंट्स चेक भी कर लिए होंगे। जिन एस्पायरेंट्स को क्वेश्चन आंसर्स को लेकर डाउट है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप सभी एस्पायरेंट्स जल्द से जल्द चेक कर ले क्योंकि यह ऑब्जेक्शन ट्रैकर लिंक 11 से 13 जनवरी तक एक्टिव रहेगा। एंड हो सके तो अपना मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं ताकि कट ऑफ को लेके एक्सपेक्टेशन किया जा सके। आज इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो कि भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। खास करके जो ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और जो भी जोन्स जिसका कि जीडीसी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी जोन्स के जीडीसी के लिए एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे आप आने वाले एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अतः जो भी एलिजिबल है वो इसे ज़रूर देखें। यहाँ पर हम 8 जनवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में आयोजित एसईआर जीडीसी एएलपी का क्वेश्चंस पेपर शेयर कर रहे हैं जिसमें टोटल 175 क्वेश्चंस है जो कि पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक है और पार्ट बी में जो कि ट्रेड से रिलेटेड है इसमें 101 से 175 तक है। अगर आपको इस क्वेश्चंस पेपर में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं 8 जनवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पेपर साउथ ईस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित जीडीसी एएलपी का है और यह 8 जनवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड है। यह है कि 1200 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना में एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 रुपया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि समांतर चतुर्भुज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विकर्ण बराबर नहीं होते परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। सीरीज का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 41 दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली मेट्रो रेल आधारित प्रणाली के रूप में किस मेट्रो को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिल्ली मेट्रो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी चालक द्वारा लगाया गया प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 2 तथा 3 है, यानी कि चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और वह पदार्थ जिससे चालक बना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि ईंधन की इकाई मात्रा द्रव्यमान या आयतन के पूर्ण दहन से निकलने वाली उष्मा की मात्रा को ईंधन का डैश कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैलोरी मान करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मैथ से है। तो इसमें दिया है कि 370 का 88% प्लस 210 का 24% माइनस वाट है बराबर 118 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है। तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऊर्जा संरक्षण नियम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि डेनिस ऋषि के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता है डेनिस ऋषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है IMA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय सैन्य अकादमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2018 में फीफा विश्व कप किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 की मिनी ड्राफ्टर निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1, 2 तथा 3 है, यानी T² सेट² और प्रोटेक्टर तथा स्केल्स, यानी कि बेसिक इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम यह कहता है कि कार्यस्थल पर संभावित खतरों को रोककर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम 1974। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत में उत्पादित हाइड्रोजन का लगभग
100% प्राकृतिक गैस से आता है। दूसरा है प्राकृतिक गैस से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद दिया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है। तो ये जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा सही। तो करेक्ट आंसर आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है तिब्बती वर्क्स और अभिलेखागार पुस्तकालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मशाला। क्वेश्चन नंबर 17 है दो संख्याओं का गुणनफल 41 और 7 है, यदि उन संख्याओं का HCF 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर 111 है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि प्लॉट पर बाड़ लगाने की लागत 26.50 रुपये प्रति मीटर है तो प्लॉट की लंबाई मीटर में कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर 60 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो आप लोग जानते ही हैं, करेक्ट आंसर कमल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है A, B और C अकेले एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम खत्म करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 दिन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि 0.000216 का घनमूल है, तो इसका करेक्ट आंसर 0.06 है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न और 2 कथन 1 तथा 2 है, लाभ का मूल्य क्या है। पहला है कि लाभ प्रतिशत 30% है, दूसरा है विक्रय मूल्य 3900 रुपये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है लेकिन किसी एक कथन से अकेले नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है संगम युग में तोल्काप्पियम डैश साहित्य का सबसे महान कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर तमिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देता है जिन्होंने दुनिया भर में पर्यावरणीय आपदाओं का जवाब देने के लिए असाधारण प्रयास किए हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर ग्रीन स्टार पुरस्कार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है लीडर लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है यह एक पतली सतत रेखा होती है, दूसरा है यह किसी नोट या आयाम को उन विशेषताओं से जोड़ता है जिन पर यह लागू होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 तथा 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का जो डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर जो है दोनों ऑप्शन ही सही रहते हैं, दोनों कंडीशन वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मथुरा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है मणिपुर की संकटग्रस्त प्रजातियों का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है संगाई। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न और 2 कथन 1 तथा 2 है, इसमें A B से किस प्रकार संबंधित है। पहला है A C की माता है तथा P की बहन है, दूसरा है B D का पिता है तथा Z का भाई है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का भी एक साथ उपयोग करके करने पर नहीं दिया जा सकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि डैश इकाई समय में किया गया कार्य है। तो शक्ति जो है इकाई समय में किया गया कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है शक्ति हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 है एक फर्म अपना उत्पाद 60 रुपये प्रति इकाई पर बेच रही है, उत्पादन की कुल लागत 100 रुपये है और फर्म 500 रुपये का कुल लाभ कमा रही है। बाद में कुल लागत में 30% की वृद्धि हुई, समान लाभ स्तर बनाए रखने के लिए कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5 दिया गया है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन जो है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1700 रुपये है, यदि इसे 2006 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो सौदे पर प्रतिशत लाभ क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर 18 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर पहचाने की कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन जो है आपको दिया गया है कि शिक्षक ने छात्रों को बताया कि सचेतनता का अभ्यास करने से उन्हें बेहतर ध्यान केंद्रित करने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। इसका जो कंक्लूजन दिया गया है कि पहला है सचेतनता अभ्यास ध्यान केंद्रित करने को बेहतर बना सकता है और तनाव को कम कर सकता है। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन है शिक्षक छात्रों की भलाई के बारे में चिंतित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है वह सबसे छोटी संख्या जो 5 से बढ़ाने पर 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाज्य हो वह है। तो इसका करेक्ट आंसर 859 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है एक छात्र को संख्याओं 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने पाया कि माध्य 12 है, x के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, एक व्यक्ति ने 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में उसने फिर से उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर x रुपये और उधार लिए। यदि दूसरे वर्ष के अंत में व्यक्ति के पास कुल 20,400 रुपये थे तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 2600 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, आपको दे दिया गया है ये टूल्स, इसमें दिया गया है कि ऊपर दिखाए गए इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरण का नाम क्या है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग बचपन से इसको यूज़ किए हैं। तो ये है बो कंपास, इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है तथा चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको दिया गया है LPZ। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम क्रम लीवर का एक उदाहरण है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, दिए गए डेटा सेट का माध्य बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। दिया गया है डेटा, आप इसमें से माध्य बहुलक और माध्यिका फाइंड कीजिए। तो करेक्ट आंसर 10, 12 और 11 दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर लास्ट वाला हो जाएगा, पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, वह संस्थान जो भारत में विकिरण न्यूरो कॉग्निटिव इमेजिंग और CBRN अनुसंधान के संदर्भ में बायोमेडिकल और क्लिनिकल अनुसंधान के क्षेत्र में काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है INMAS हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, जातक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं। तो ये बुद्धों का है, तो करेक्ट आंसर है बुद्धों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 पाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो इसमें दिया है आयत, वर्ग और षटभुज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या समूह पहले संख्या समूह से संबंधित है तथा चौथा संख्या समूह तीसरे संख्या समूह से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है 1332। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केवल 1 तथा 2 दोनों, यानी कि इसमें से सदिश राशि कौन कौन है, वेग और त्वरण दोनों सदिश राशि है। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 48 है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 60 डिग्री है और कोण B 90 डिग्री है तो कोण C क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ B A है और दूसरा स्टेटमेंट है कुछ C B है। इससे रिगार्डिंग आपको कंक्लूजन दिया है, पहला है कुछ AC है और दूसरा है सभी AB है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। यह तय करने के बाद कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है, सही विकल्प चुनें। तो आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या छात्रों को स्कूल में मोबाइल फ़ोन लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका तर्क है यानी आर्गुमेंट पहला है, हाँ मोबाइल फ़ोन छात्रों को अधिक बुद्धिमान बनाते हैं। दूसरा तर्क है, नहीं मोबाइल फ़ोन छात्रों का ध्यान भटका सकते हैं तथा शिक्षण वातावरण को बाधित कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है केवल तर्क 2 मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें इंस्ट्रक्शन बढ़ा दिया गया है क्वेश्चन बहुत ही आसान। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में डैश के बाईं ओर दी गई संख्या डैश के दाईं ओर दी गई संख्या से किसी तर्क या नियम या संबंध से संबंधित है। 3 युग्म उसी एक तर्क या नियम या संबंध के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना या घटाना या गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पहला ही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, कक्षा A में 40 लड़के और कक्षा B में 60 लड़कियां हैं।
यदि कक्षा ए में लड़कियां कक्षा बी की लड़कियों का 80% है, कक्षा बी में कुल छात्र कक्षा ए में कुल छात्रों से 50% अधिक है, तो कक्षा बी में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 72 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, 6 संख्याओं का औसत x है और इनमें से 3 का औसत y है, यदि शेष 3 का औसत z है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, 2x बराबर y प्लस जेड, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसमें दिया है कि प्लस तथा गुना को चेंज करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि इतना बराबर इतना है तथा इतना बराबर इतना हो तो इतना बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृत्त में एक त्रिज्यखंड को परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह वृत्त का वह भाग है जो एक कोण और एक चाप पर मिलने वाली दो त्रिज्याओं से घिरा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान सभा ने संविधान बनाने में डैश समय लिया। तो कितना समय लिया, 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। क्वेश्चन नंबर 58 है, आपको दिया गया है कि ऊपर दर्शाया गया प्रतीक निम्नलिखित में से किसका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है एपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है। तो जैसा कि जानते ही है सचिन तेंदुलकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, कितने वर्षों में 150 रुपये पर 8% की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 800 रुपये पर 3 वर्षों में 4.5% की दर से मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 9 है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, एक व्यक्ति को एक दूरी पैदल चलने और शुरुआती स्थान तक साइकिल से जाने में 6 घंटे 15 मिनट लगते हैं। वह दोनों तरफ 7 घंटे 45 मिनट में पैदल जा सकता है। दोनों तरफ साइकिल से जाने में उसे कितना समय लगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 घंटे 45 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। तो पहला दिया गया है कि GUI के बारे में कि आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स और मैक सभी GUI का उपयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा है कि GUI कमांड को नेविगेट करने के लिए माउस या उंगलियों का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, भार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है यह स्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं करता। दूसरा है यह एक सदिश राशि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। रेलगाड़ी का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीहरिकोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा नियम क्रेन रस्सी और इंजन के बीच की अंतःक्रिया को स्पष्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि पानी का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 69 कि ऊपर किस प्रकार की रेखा दिखाई गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चैन थिन डबल डेसेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में FIR को 66 लिखा जाता है, गैप को 20 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में POL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 86 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि x बराबर 9 y बराबर √17 तो x² - y² का होल 1/3 बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। 72 नंबर क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा ने घोषणा की है कि वह निम्नलिखित खेलों से संन्यास लेगी। तो सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। तो लॉन टेनिस से है। तो लॉन टेनिस से जो है संन्यास लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस तैयार करने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जस्ता हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे दिल्ली से कोलकाता के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होती है।
यदि दूसरी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस उसी स्टेशन से शाम 5 बजे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता के लिए रवाना होती है तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, x1, x2, x3, x4, x5 तथा x6 उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। x5 तथा x6 के बीच में बैठे हैं। x1 तथा x2 अंतिम छोर पर है। x3 x1 के ठीक बाएं है, बाएं और बैठा है। x2 के ठीक दाएं और कौन है? तो ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको x4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, 7700 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 5 वर्षों के लिए 20% की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6 वर्षों के लिए 9% की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों राशियां ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2700 और 5000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, किस वर्ष ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर निवारक मानकों में उधार के लिए वैश्विक रणनीति अपनाई? तो इसका करेक्ट आंसर 2003 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 78 दिया है, रमन 42 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है, यानी रमन 42 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है, दाएं से उसका स्थान क्या है? तो रैंकिंग से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30वां। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 3 वर्षों में 6 कंपनियों की बिक्री को दर्शाती है। तो यहाँ पे आपको जो है टेबल दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 1 तथा 2 में कंपनी ए की कुल बिक्री का वर्ष 3 में कंपनी सी और वर्ष 1 में कंपनी एफ की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 19:20 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे एकमात्र पुत्र की पत्नी का पुत्र है। वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दादी होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 81 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 82 है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो एम्पियर है, तो करेक्ट आंसर एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, जुलाई 2024 में एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र है। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दर्शाया गया प्रतीक निम्नलिखित में से किसका प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिजली की घंटी। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न और 2 कथन 1 तथा 2 है, x का मान क्या है? तो पहला कथन दिया है, दूसरा कथन दिया गया है। तो इस अनुसार जो है आपका करेक्ट आंसर जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा, यदि प्रश्न का उत्तर 1 या 2 में से किसी भी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई डैश के संदर्भ में मापी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डॉप्सन इकाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्मार्ट को इतना लिखा जाता है, रेंज को इतना लिखा जाता है, इस कोड भाषा में क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा DNZQ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, उस्ताद मुश्ताक अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। क्वेश्चन नंबर 91 है, n के सभी पूर्णांक मानों के लिए व्यंजक 7 to the power 2n माइनस 3 to the power 3n का गुणज है। तो इसका करेक्ट आंसर 22 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, दी गई आकृति में कितने आयत है? तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, जमीन पर खड़े एक पर्यवेक्षक के लिए एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 29 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो टावर के शीर्ष और अवलोकन बिंदु के बीच की दूरी मीटर में ज्ञात करें। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर 200 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, कोविड-19 उपचार के लिए गिलियड साइंसेज द्वारा क्लिनिकल परीक्षण के लिए इस्तेमाल की गई एंटीवायरल दवा का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रेमडेसिविर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 जो है रेशियो से है, यानी इसमें दिया है कि यदि A/B इक्वल्स टू 3:4 तथा B/C इक्वल्स टू 8:9 तो A/C क्या है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कौन 2:3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 जो है आपको दिया गया है कि उपरोक्त चित्र में किस स्थिति पर गेंद का वेग अधिकतम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें समान ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। सिलोगिज्म से क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 98 है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IL हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद कुछ धारणाएं दी गई है। पहचाने कि कौन सी धारणा निम्नलिखित कथन से तार्किक रूप से अनुसरण करती है। कथन आपको दिया गया है कि सार्वजनिक परिवहन से सड़क पर वाहनों की संख्या कम होती है और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो धारणाएं क्या है, पहला है सार्वजनिक परिवहन के बढ़ते उपयोग से वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है। दूसरा है लोग सार्वजनिक परिवहन के खिलाफ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक अनुसरण करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 100 जो है, अनुराग कुमारा दिशा नायके किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 से लेकर के जो है 175 तक जो है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये जो है इलेक्ट्रिकल का पेपर है, तो इसमें जो है आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 का। तो 101 में दिया गया है कि प्रशीतन प्रणाली के लिए कंडेंसर में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट शीतलन मीडिया क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल और वायु। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 102 है, विद्युत प्रणालियों में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिजली के झटके को रोकना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, एक डिजिटल मल्टीमीटर निम्नलिखित में से किससे मापने में सक्षम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, नाली वायरिंग की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तार एक स्टील पाइप में घिरे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, घरेलू वायरिंग प्रणाली में चरण तार कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्यूज लिंक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 106 है, विद्युत धाराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के समान होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, धारा मापने के लिए एमीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भार के साथ श्रृंखला में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, घरेलू वायरिंग प्रणाली में स्विच और सॉकेट आउटलेट इंस्टॉल करने में किस प्रकार के तार को सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, विद्युत प्रणालियों में नियमित रखरखाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विद्युत प्रणालियों में नियमित रखरखाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संपर्क बिंदुओं की सफाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है, कुछ विशेष रेफ्रिजरेंट्स के उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओजोन परत का क्षय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है, HVAC प्रणालियों में रेफ्रिजरेंट के साथ सही तेल का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्रेसर को नुकसान से बचाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली में एक इन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DC को AC में परिवर्तित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है, वितरण फीडर सुरक्षा प्रणाली में आमतौर पर कितने ओवर करंट रिले का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ट्रांसफार्मर के कार्य में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पारस्परिक प्रेरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, विद्युत सुरक्षा प्रणाली में रिमोट बैकअप सुरक्षा का संभावित नुकसान क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इससे विद्युत आपूर्ति प्रणाली के बड़े हिस्से में रुकावट आ सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राथमिक ट्रांसमिशन में विद्युत आपूर्ति संचालित करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 चरण 3 तार प्रणाली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, संक्षिप्त नाम PLC का अर्थ डैश है।
तो पीएलसी का नाम का अर्थ क्या है? प्रोग्राम योग्य तर्क नियंत्रक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, विद्युत प्रणालियों में कैलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मापने वाले उपकरणों में सटीक रीडिंग सुनिश्चित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वोल्टेज और बिजली ट्रांसफार्मर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है, अगर एक चालक की प्रतिरोध को दोगुना किया जाए और वोल्टेज स्थिर रखा जाए तो धारा के साथ क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यह आधा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 121 है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम में वाहक सिग्नल की आवृत्ति निम्न के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, संदेश सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, एक सर्किट में लागू वोल्टेज 100 वोल्ट है और 10 एम्पियर की धारा से 30 डिग्री पीछे पाया जाता है। पीएफ का मूल्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0.866। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है, पीएलसी प्रोग्रामिंग में रिले लेडर लॉजिक का क्या महत्व है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको, यह परिचित वायरिंग आरेखों की नकल करके प्रोग्रामिंग को सरल बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है, अवशोषण प्रशीतन प्रणाली में अवशोषक में मिश्रण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक मजबूत NH3 समाधान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, एयर कंडीशनिंग प्रणाली स्थापित करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसका करेक्ट आंसर है, उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। 126 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 127 है, जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर निकलता है तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है संतृप्त द्रव या उपशीतलित द्रव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है, वाट मीटर के रूप में उपयोग किए जाने वाले डायनोमोमीटर का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एसी और डीसी सर्किट दोनों में शक्ति को मापने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है, एक ट्रांसमिशन लाइन का लक्षणात्मक प्रतिबाधा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किससे निर्धारित होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको दिया गया है कि लाइन की प्रति यूनिट लंबाई में प्रेरण और संधारित्र से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण ओवर करंट से विद्युत सर्किटों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है, तो क्वेश्चन नंबर 131 में है कि पावर फैक्टर सुधार मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको पावर फैक्टर को 1 तार तक बढ़ाने के लिए, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है कि SCADA का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 133 है, SCADA मास्टर स्टेशन मुख्य रूप से डेटा एकत्रण और प्रस्तुति के लिए क्या विचार करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है, राज्य में परिवर्तन या स्थिति बिंदु और अनुरूप परिवर्तन, यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राज्य में परिवर्तन यानी स्थिति बिंदु और अनुरूप परिवर्तन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 है कि प्रशीतन प्रणाली में वाष्पीकरणकर्ता का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रशीतित स्थान से ऊष्मा को अवशोषित करे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है, एक वितरण ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 33 किलो वोल्ट से 415 वोल्ट तक कम करता है, यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है, विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपाय उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दिए गए सभी विकल्प हो जाएगा, यानी कि विद्युत उपकरणों का नियमित रखरखाव, उसके बाद फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का उपयोग, तारों का उचित इंसुलेशन, यानी कि ये सब आपका सुरक्षा का उपाय है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है, विद्युत प्रणालियों में अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है, बिजली के झटके को रोककर सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण को सुरक्षा के लिए सामान्यतः अर्थिंग की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन है, दिए गए सभी विकल्प, यानी कि रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ये सभी सही है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है, फैराडे के प्रेक्षणों के अनुसार कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन की समय दर,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है कि पावर ट्रांसमिशन लाइनों में पावर हानि का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, प्रतिरोधी हानि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है पावर सिस्टम में वोल्टेज नियंत्रण को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना लोड के वोल्टेज और पूर्ण लोड के वोल्टेज के बीच प्रतिशत अंतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 है यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में घुमावों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो आधा कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आधा कर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है टफ रबर सीथेड वायरिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटन वायरिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर लंबी दूरी तक बिजली का परिवहन करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है डीसी मोटर में कम्यूटेटर का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्मेचर वाइंडिंग्स में धारा की दिशा बदले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है जब धारा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाए तो सर्किट को तोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्यूज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 है जब कैपेसिटर समानांतर में जुड़े होते हैं तो कुल कैपेसिटेंस का क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कुल धारिता व्यक्तिगत धारिताओं का योग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है कि डीसीएस वितरित नियंत्रण प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा वे राज्य आधारित है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 149 है वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते समय यह आवश्यक है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हो, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ऊंचा, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन बहुत ऊंचा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर प्रोटोकॉल कैसे कार्य करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वे रजिस्टर स्कैनिंग द्वारा संचालित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 151 है विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह पर्यावरण के प्रति मित्रवत और स्थायी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 है एक जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीधे आनुपातिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। तो क्या क्या हो जाएगा, चुंबकीय ध्रुवों की संख्या, आर्मेचर के घूमने की गति, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, यानी कि सभी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर दिए गए सभी विकल्प हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 है पवन ऊर्जा का दोहन करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख चुनौती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च पूंजी निवेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 है आरएमएस प्रत्यावर्ती धारा का मान उस स्थिर डैश धारा द्वारा दिया जाता है जो किसी दिए गए सर्किट से एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित होने पर उतनी ही ऊष्मा पैदा करता है जितनी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 155 है निम्नलिखित में से कौन पीएलसी के आंतरिक घटकों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, सिम्युलेटेड टाइमर, काउंटर और रिले, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 156 है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक एसी प्रणालियों में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका R410A हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 है वुडन केसिंग कैपिंग वायरिंग में विपरीत ध्रुवता के तारों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलग अलग खांचे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 है जल विद्युत उत्पादन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 है एयर कंडीशनिंग प्रणाली के डिजाइन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें दिया गया है दिए गए सभी विकल्प करेक्ट आंसर, यानी कि कौन कौन विकल्प है, उपयोग किए गए रेफ्रिजरेंट का प्रकार, ठंडा किया जाने वाला क्षेत्र, भवन का इंसुलेशन। तो सभी विकल्प सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 है विद्युत उपकरणों की उचित इंस्टॉलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी दिया गया है कि दिए गए सभी विकल्प, यानी केबल्स का सही आकार, उचित अर्थिंग, उपकरणों की सुरक्षित माउंटिंग। तो करेक्ट आंसर दिए गए सभी विकल्प। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 161 है भारत में विद्युत इंस्टॉलेशन के लिए सुरक्षा मानक किस संगठन द्वारा सेट किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 है, एक रेक्टिफायर सर्किट में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 है, बड़े भवनों में तापमान, आर्द्रता और वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की एसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है केंद्रीकृत एसी प्रणाली हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 है, एक इंडक्शन मोटर की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 165 है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण गीले हाथों से संचालन नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है टोस्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है, शॉर्ट सर्किट के संदर्भ में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है खराबी आने पर सर्किट की आपूर्ति बंद करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 167 है, एक संचार प्रणाली में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा संकेत के आयाम को बदलने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 है, एक डीसी मोटर की गति को निम्नलिखित में से किसे समायोजित करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फील्ड और आर्मेचर धाराएं दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऊंचाई से गिरता पानी है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 170 है, फेराडे के नियम के अनुसार प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव बल ईएमएफ सीधे अनुपातिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 है, विद्युत पारेषण प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा को स्रोत से भार तक स्थानांतरित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो जो है इसका करेक्ट आंसर वाट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 है, क्या होता है जब रिले असमान स्थितियों का पता लगाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह ट्रिप सर्किट ब्रेकर या अन्य उपकरणों को सिग्नल भेजता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 174 है कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 175 है कि एक विद्युत इंस्टॉलेशन के कमीशनिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आमतौर पर किया जाता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपको दिया गया है, दिए गए सभी विकल्प यानी कि अर्थ रेजिस्टेंस परीक्षण, इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण और कंटिन्यूटी परीक्षण, ये सभी विकल्प सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। तो आप देखें क्वेश्चन 1 से लेकर 175 तक कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें से 1 से लेकर के 100 तक जो है जैसा कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस थे, कोई खास नहीं थे, यानी कि इसको आप एवरेज क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपका 101 से 175 तक का क्वेश्चंस आपका इलेक्ट्रिकल पेपर से था। वैसे भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा अजीब लगता ही है, हार्ड ही होता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिए, यानी कि जो भी एस्पिरेंट्स आगे एएलपी के CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है।